तो गाइज़ कॉमन एरर का आज का नेक्स्ट वीडियो न्यू बुक किरण से 66 क्वेश्चन से आगे की बात हम करेंगे आज। ये आपके एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी में आए हुए हैं 2011 में। ही वॉकड 10 माइल्स बाय फुट। सो गाइज कह रहा है कि ही वॉकड, वह चला 10 माइल्स बाय फुट। पैदल चलने के लिए बाय फुट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पैदल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग ऑन फुट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑन फुट का। तो गाइज यहाँ पे बाय फुट की जगह आपको आना था ऑन फुट, यानी किसके थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। तो गैस गुड के साथ में अगर कभी भी आपको प्रपोजिशन लगानी हो फिक्स तो हमेशा एट आया करती है। अक्सर लोगों को मैंने गलती करते देखा है, क्योंकि हम लोग बोलते गलत हैं तो सोचते भी गलत हैं। हम बोलते हैं कि मेरी मैथ बहुत अच्छी है, फिर मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ, तो उसको लगता है कि मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ तो आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, जबकि ये रॉन्ग है। गुड के साथ हमेशा एट आया करता है और एट के इसके बाद में या तो कुछ सब्जेक्ट डायरेक्ट, जैसे कि आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट फिजिक्स, आई एम गुड एट इंग्लिश, कुछ भी। या फिर आपको कोई हॉबी लगानी है तो जीरंड फॉर्म में। किस में? जीरंड फॉर्म में। जीरंड मतलब यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, समझ जाइए, यानी कि आईएनजी फॉर्म में। जैसे कि मैं कहने लगूँ कि खाना बनाने में मेरा कोई जवाब नहीं, तो आई एम गुड एट कुकिंग, आई एम गुड एट ड्राइविंग, आई एम गुड एट टीचिंग, तो ऐसे कुछ भी। तो यहाँ पे गुड के साथ आपका एट होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। फिलहाल इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर हो गई है। बाय नून द फोग क्लियर्ड कम्प्लीटली, यानी कि दोपहर तक जो है धुंध पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। सो द बाय नून आपका आ गया टाइम, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ चुका है, समय की बात आ गई है, बाय प्लस टाइम आ गया है। तो आपका सेंटेंस यहाँ पे कम से कम परफेक्ट बनना चाहिए था, सिंपल पास नहीं बनेगा। यस, वैसे तो कायदा तो ये है जब भी बाय प्लस टाइम हो तो कम से कम फ्यूचर परफेक्ट बने। क्या बने आपका? फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन आप यहाँ पर इसको बाय नून द फोग विल हैव, कायदा तो ये है, क्लियर तो वहाँ पे है ही, यानी कि इस सेंटेंस के भी सेकंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखिएगा, अहमद हैज़ बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। तो क्या जब बात होती हो 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, इस तरह के शब्दों की, तो सेंटेंस को सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट बनाया करते हैं, कंटिन्यूस नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर अहमद हैज़ बीन वॉचिंग की जगह अहमद हैज़ वॉच्ड लगाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये भी है कि वॉच की एनजी नहीं होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अभी जाइए यूट्यूब पर, डालिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट बाय सौरभ जैन सर। सौरभ जैन की स्पेलिंग से डाल दीजिएगा बस, SAURAV, सौरभ जैन सर, इतना काम करिएगा आप क्लियरली। तो गाइज़ आपको एक अच्छा टॉपिक देखने को मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट मेरे द्वारा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर अंग्रेजी आपको रियल में बेहतरीन करनी है बिल्कुल बेसिक से, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कम से कम 4 से 5 बार देखा होना चाहिए ढंग से, मतलब हमारे लेवल पर जा कर के, किताबों से नहीं। तो देख लीजिएगा, आपकी मर्जी है। बाकी द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है चोरी के इल्ज़ाम में। बच्चों, पुलिस जो है आपका प्लूरल नाउन है अंग्रेजी में। कुछ लोग इसको भले अंग्रेजी नाउन सिंगुलर नाउन समझते हो, लेकिन ये प्लूरल नाउन है, इसके साथ हमेशा प्लूरल बाया करती है, हैज़ नहीं, यहाँ पर हैव होना चाहिए था। सी एक्सरसाइज्ड डिस्क्रिशंस इन इन्वेस्टिगेटिंग वेदर हर हस्बैंड एलोप विद हिज एक्स गर्लफ्रेंड। ये एक स्पेशल वर्ड है बच्चों, एलोप विद, भाग जाना। जब लड़का और लड़की दोनों एक साथ भागते हैं तो स्पेशल वर्ड लगता है आपका ये एलोप विद। क्या लगता है आपका? एलोप विद। लड़के लड़की को भागने के लिए लगा स्पेशल वर्ड। हालांकि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस आपका ये पूरी तरह से नो एरर है। सेंटेंस नंबर 72 कह रहा है कि बोथ मी एंड माई सिस्टर, मी नहीं बोथ, आई एंड माई सिस्टर। यहाँ पर एक सब्जेक्ट की आवश्यकता थी, नॉट ऑब्जेक्ट की, क्योंकि बोथ एक कंजक्शन है, नॉट प्रपोजिशन। ओके गाइस, तो सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको यहाँ पे मिस्टेक दे दी गई है। 72 सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। 73 द लॉयर डिड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एविडेंस दैट द एक्यूज वॉज इन्वॉल्व इन द हेनियस क्राइम। तो द लॉयर डिड्यूस्ड सेकेंड फॉर्म, सेंटेंस पास में चल रहा है, इसके साथ फॉर्म आया करता है, ये भी कन्फर्म है। द एग्जिस्टिंग एविडेंस दैट द एक्यूज्ड वॉज इन्वॉल्व इन द हेनियस क्राइम, ये भी आपका सेंटेंस हुआ पूरा नो एरर। 74 क्रिस्टियानाज फ्रेंड प्रिफर्ड हर रेमेडीज ओवर द डॉक्टर्स। सो गाइस, प्रेफर जो वर्ड है आपका, प्रेफर के साथ में हमेशा आपकी फिक्स प्रीपोजिशन
टू चला करती है। क्या चला करती है? टू। तो यहाँ पे ओवर की जगह आपका टू ही होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके एरर हो चुके हैं। दोज हु आर इन पावर, दोज के हिसाब से यहाँ पे आर आया है, हालांकि ये है हु की ही वर्ब। हैव, तो ये दोज की वर्ब होगी। टू बी सेंसिटिव और द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। तो क्या यहाँ पे जो उसने सेंसिटिव के साथ में ऑफ लगाया ये रॉन्ग है। सेंसिटिव आपका एक एडजेक्टिव है जिसके साथ आपकी फिक्स प्रीपोजिशन टू चला करती है, नॉट ऑफ। तो यहाँ पे आपका टू होना चाहिए था, सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। 76 से 80 जो कि आपके SSC डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि CHSL स्तर के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको देखिएगा। नेदर द चिप्स विच वर चीपर नॉट द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड। नेदर द चिप्स विच वर चीपर नॉट द पिज्जा इंटरेस्टेड द चाइल्ड। तो गैस 76 में एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, नेदर द चिप्स वर चीपर नॉट द पिज्जा। आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट बनाइए, आपको यहाँ पर नेदर द चिप्स वर चीपर नॉट द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड, यानी कि यहाँ पे विच आएगा ही नहीं अगर देखा जाए तो। हालांकि इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ सेंटेंस का फोर्थ पार्ट में हो जाएगी एरर। गेट दिस बुक बी पब्लिश इन टाइम, तो इस बुक को जो है टाइम पे पब्लिश करवा दो, ये कहना चाह रहा है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम लोग दो के अर्थ में लेट का इस्तेमाल करते हैं, नॉट गेट का। तो 77 सेंटेंस में शुरुआत में ही गलती है, लेट दिस बुक बी पब्लिश इन टाइम, ये होना चाहिए था। यानी कि पब्लिश, ये जो बुक है आपकी पब्लिश कर दो टाइम पर। तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस में पहले पार्ट में मिस्टेक है। ही इज़ जूनियर देन, बच्चों इधर टूचा सेंटेंस है। जब भी किसी डिग्री के आखिरी में IOR हो, क्या हो आपका IOR, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, तो आपको उनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करना है। यहाँ देन नहीं, यहाँ पर टू आपका होना चाहिए था, सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ड, ये कंडीशन सेंटेंस है बच्चों आपका एक। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट में आपका आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपका विल हैव की जगह वुड हैव होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वुड हैव, यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई आपके एरर। 79 के बाद 80 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि द ट्रैवलर्स वर पेसिफाइड व्हेन टू हियर दैट द प्लेन हैड लैंडेड ऑन द रनवे मच बिफोर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। द ट्रैवलर्स वर पेसिफाइड, फिलहाल तो यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस में वैन टू हियर। अब यहाँ पे जो वैन के बाद उसने टू हियर किया है ये रॉन्ग है, क्योंकि वैन सेंटेंस में कंजक्शन का काम करता है और कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट और वर्ब आया करता है, जो कि यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से आप वैन हटाइए, पीछे खड़ा है वर्ब पेसिफाइड और वर्ब से वर्ब को जो जोड़ती है वो जोड़ती है टू। तो क्या यहाँ पे फिर ठीक हो जाएगा सेंटेंस। तो यानी कि इस सेंटेंस में आपकी इस पार्ट में मिस्टेक है, वैन यहाँ पे नहीं आएगा। 81 से 85 ये भी आपका CHSL का पेपर है 2011 का। सिंस माई मदर वॉज एंग्री एंड सो आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। सिंस माई मदर वॉज एंग्री सो आई वॉज नॉट अटर अ वर्ड। तो यहाँ पे गाइज सेंटेंस में जो उसने सिंस का साथ सो का इस्तेमाल किया है ये आपका यहाँ पर रॉन्ग है। देखिए एक ही सेंटेंस में दो कंजक्शन नहीं आ सकती, क्योंकि सिंस आपकी कंजक्शन ऑफ रीज़न है और सो आपका कंजक्शन ऑफ रिजल्ट।
कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, और एक ही सेंटेंस में दोनों एक साथ नहीं आएंगी। आप इसके ऊपर लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब पर जा कर कंजक्शन ऑफ रीजन, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट बाय सौरभ जैन सर, SAURAV। आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये दोनों एक साथ कभी इस्तेमाल नहीं होती है, तो यहाँ पे आपका सो आएगा ही नहीं, तो सेंटेंस में आपके यहाँ पे पहले पार्ट में मिस्टेक है। एटीट्यूड देखिएगा, वाइज मैन फॉलो नोबल आइडियाज वेरएज फूल्स डिसरिगार्डेड दैम। तो वाइज मैन जो हैं फॉलो करते हैं नोबल आइडियाज़ को। तो क्या यहाँ पे जो वो नोबल आइडिया की स्पेलिंग कह रहा है वो मिस्टेक है आपकी नोबल की। ये नोबल जो इस्तेमाल करना चाह रहा है ये आपका नोबल गलत है। ये नोबल प्राइज़ वाला है, जबकि नोबल आप ये वाला चाह रहे हैं यहाँ पे NOBL, यानी कि उत्तम एडजेक्टिव आप चाह रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस सेंटेंस के पहले पार्ट में हो गए मिस्टेक। इट वॉज हिम, ये शुरू में रॉन्ग हो गया बच्चों। वॉज आपके बी की फैमिली का एक वर्ड है। बी की फैमिली में आपके इज़, एम, आर, वॉज, वर ये सभी आया करते हैं। और ध्यान रखें बच्चों, बी की फैमिली के साथ में हमेशा कभी भी आपको सब्जेक्ट लगाना पड़े, प्रोनाउन लगाना पड़े, तो वो सब्जेक्टिव केस में आता है। किस में आता है वो? सब्जेक्टिव केस में। तो गाइस यहाँ पे आपका इट वॉज हिम की जगह इट वॉज ही होना चाहिए था, जो कि नहीं है। यहाँ पे आपको मिस्टेक दी गई है इसी पार्ट में ही। जैसे कि नेक्स्ट है, कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग, जी नहीं, इज सिचुएटिंग नहीं, इज सिचुएटेड। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग नहीं, इज सिचुएटेड, स्थित है। तो यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। राम वॉज सीनियर टू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी बताया मैंने आपको, जिन डिग्रीज के आखिरी में IOR हो उनके साथ टू लगाया करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। साम इन कॉलेज, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, नो एरर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। 86 से 90, ये भी आपका CHSL एग्ज़ाम आए हुए हैं। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट नहीं, अटेस्टेड। बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, बाय से पहले कभी भी अगर वर्ब आ जाए तो हमेशा थर्ड फॉर्म में आया करती है, ध्यान रखें। बाय से पहले कभी भी अगर कोई वर्ब आए तो वो हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में ही आएगी, इस बात को खूब अच्छे ध्यान रखें। तो यहाँ सेंटेंस में आपका थर्ड फॉर्म का आना अनिवार्य है। अटेस्टेड आपका होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो गाइज सेंटेंस में आपके थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड, बच्चों टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं आया करता है, सैड के बाद हमेशा टू आया करता है, और सैड टू को हटाने के लिए ही टोल्ड लगाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं आप दोबारा यहाँ पे टू लगा देंगे, तो यहाँ पे आपको टोल्ड टू नहीं होगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में ही मिस्टेक है। द नवल ऑफिसर, बच्चों यहाँ पर नवल की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे जो नवल है इसका मतलब होता है नाभि, जो उसने लिखा है, नाउन है एक, जबकि आप यहाँ पर कहना चाह रहे हैं एक एडजेक्टिव, क्योंकि ऑफिसर नाउन पहले खड़ा है यहाँ पे, तो नवल ऑफिसर ये वाला हो जाएगा, आर्मी वाला। इसके पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके मिस्टेक। यस गाइस, आई एम मोर लोनलियर हेयर देन आई वॉज इन द USA। तो बच्चों यहाँ पे दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आ गई हैं, मोर भी और लोनलियर भी, ये रॉन्ग है। दो कंपैरेटिव वर्ड एक साथ आपके नहीं आ सकते, या तो आप लोनली लगाएं लोनलियर, या फिर मोर। हालांकि जिसका कंपैरेटिव बन सकता हो आप तब तक उससे पहले कंपैरेटिव नहीं बना सकते, लगा सकते मोर वगैरह। तो यहाँ पर पहले पार्ट में हो गई मिस्टेक। मैं नो टू हु नहीं, टू हुम, क्योंकि टू एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है, जबकि हु आपका एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट आपका होता है हुम। तो क्या यहाँ पे मे आई नो टू हुम होना चाहिए था, जो कुछ ने नहीं करा, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है आपके एरर। सेंटेंस नंबर 91 से 95 तक जो आपके पास हैं वो डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि CHSL एग्ज़ाम में ही आए हुए हैं। क्या कह रहा है जरा देखिए ध्यान से। कह रहा है कि दिस कस्टम हैज़ कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। यह कस्टम जो है सामने आया है सिंस टाइम इमेमोरियल। तो गाइस यहाँ पे सिंस का जो उसने इस्तेमाल किया है
वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सिंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसी निश्चित समय के लिए, जबकि ये कोई निश्चित अवधि नहीं है। यहाँ पर आप अच्छा हो अगर यहाँ पे या तो फोर लगा दें, और बाकी फोर से भी अच्छा होगा अगर आप यहाँ पे फ्रॉम लगा दें। हालांकि कुल मिलाकर के आपको तो एग्जाम में सिर्फ एरर निकालनी है, एरर निकाल दिया आपने थर्ड पार्ट में, बात खत्म। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। तो दिस लेटर विल रीच हिम। सो गाइज ये सेंटेंस आपका एक कंडीशनल सेंटेंस पे भी आधारित है अगर देखा जाए तो, और दूसरा मेरे खुद के मेथड पे जो मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। यहाँ पर यही घटना लागू होगी। यहाँ पर उसने लगाया विल, आपको पता है बच्चों विल को प्रेजेंट में रखें आप, वुड को पास्ट में रखते हैं, तो ये कंफर्म है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। तो यहाँ पे भी लेफ्ट की जगह आपको लीव LEAVE लीव लगाना होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे गाइस हो जाएगी आपके सेकंड पार्ट में मिस्टेक। अगला देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है कि वी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द होटल। वी स्टेड इन द फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द होटल। तो हम लोग रुके थोड़े समय के लिए होटल में। तो यहाँ पर होटल से पहले दा नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई होटल डेफिनेट नहीं हुआ है किस होटल में रुके हैं। डेफिनेट चीज़ों से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं, इनडेफिनेट चीज़ों से पहले हम लोग आर्टिकल अ या एन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पे अ ही आपका आएगा इन अ होटल। तो गाइज एरर हो जाएगा आपके थर्ड पार्ट में ही। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि द स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज। तो स्टूडेंट को जो है मना किया गया है साइकिल लाने से कॉलेज में। यहाँ जो उसने एक शब्द इस्तेमाल किया है प्रोहिबिट, मैंने आपको अपनी एक वीडियो के दौरान, आप जाइए यूट्यूब पर, फिक्स्ड प्रेपोजिशन नाम का एक लेक्चर पढ़ा है हमारा यूट्यूब पर, उसको पूरा कंप्लीट देखेगा। उसकी वेरी फर्स्ट वीडियो में यानी कि पहले ही वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि कहाँ कहाँ पर फिक्स प्रेपोजिशन आपकी फ्रॉम आएगी। तो गाइस यहाँ पे प्रोहिबिट के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम आया करता है, और उसके साथ ING फॉर्म जीरंड। तो गाइस यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपके मिस्टेक हो गई है। अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। जब तक आप केयरफुल नहीं होंगे तब तक आप जो है मिस्टेक करते रहेंगे अपने काम में। सेंटेंस नंबर 95, अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक। गाइस यहाँ पे मेक के बाद में आपको आर्टिकल लगाना होगा, याद होगा आपको, मेक, हैव और गेट के बाद अगर कोई आप नाउन लगा रहे हैं तो आपको उसके साथ में आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करना होगा। यस, कोई एडजेक्टिव होगा तब भी। तो गाइस यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट में दे दी गई है एरर, मेक अ मिस्टेक होना चाहिए था, तो यानी कि इसके इसी पार्ट में गलती है। सेंटेंस नंबर 96 से 100 तक की बात देखें। 96 से 100 ये आपके CHSL यानी कि 12th लेवल वाले एग्जाम पे आए हुए क्वेश्चन हैं। क्या कह रहा है जरा देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रोन इन द मिडल ऑफ द ओशियन। भारी बारिश की वजह से जो है जहाज डूब गया समुद्र में। सो गाइस आपको याद होगा, मैंने आपको बताया अक्सर डूबने के लिए हम लोग दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक है आपका सिंक और दूसरा आपका ड्रोन, DROWN। लेकिन गाइस दोनों के ही यूज़ में थोड़ा सा अंतर है। ड्रोन लगाते हैं किसी लिविंग चीज़ के लिए, नॉन लिविंग के लिए हम लोग सिंक का इस्तेमाल करते हैं। सिंक का इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग के लिए, जब कोई नॉन लिविंग चीज़ डूब जाए। लेकिन जब कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ड्रोन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ड्रोन का। जबकि यहाँ पे बात हो रही है जहाज़ के डूबने की, तो आप यहाँ पर ड्रोन नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आपको होना चाहिए था सिंक, यानी कि सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी सैंक। आपको याद भी होगा बच्चों, घरों में भी आपके रसोई वगैरह में सिंक बनी होती है एक बर्तन धोने के लिए। वो इसलिए होती है बच्चों सिंक, क्योंकि वहाँ पे आप नॉन लिविंग चीज़ों को धोते हैं। यस गाइस, तो यहाँ पे सेंटेंस के सेकंड पार्ट में है मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस नंबर 97 कह रहा है कि ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स। उसने काम किया ना कि मेरी एडवाइस पर बल्कि किसी और की। तो गाइस
जब हम लोग कभी बात कर रहे हैं किसी और की, का, की, के अर्थ में हम लोगों को एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल करना होता है। ये सेंटेंस आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी में भी आया हुआ है 2016 में। तो गाइस यहाँ पे नॉर्मली तो जितने भी आपके ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन हैं, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन के साथ में ही हम लोग एपोस्ट्रोफे एस लगा दिया करते हैं। लेकिन अगर इनके बाद में एल्स भी लगा हो, क्या लगा हो, एल्स लगा हो, तो हम लोग उस एल्स के साथ में एपोस्ट्रोफियस एस लगाएंगे, जो आपको करना ही होगा। यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है। अगर आप लोग एरर भी फाइंड करनी सीख जाएं तो भी आपने बहुत महान कार्य कर लिया है बच्चों, ध्यान रखें। टारगेट यूं ही अचीव नहीं होते बच्चों, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और आप लोग इसको अचीव करके रहेंगे क्योंकि आपके पास यहाँ से पूरे 3 मंथ्स हैं और मैं पूरी जी जान से आपके साथ मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ मेरा काम खत्म हो जाता है वीडियो बनाने के बाद में, आपका काम शुरू बच्चों, तो आप जिस तरह मर्जी इनको देखें। ही फेल हैविली एंड दिस कॉज्ड हिम ग्रेट पेन, तो वो बुरी तरह से गिरा और उससे उसको बड़ा दर्द भी हुआ। ही फेल हैविली एंड दिस कॉज्ड हिम अ ग्रेट पेन। तो गाइस वैसे तो पेन आपका अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब इसके पहले आपका ग्रेट खड़ा होगा या गुड खड़ा होगा तो आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हिम अ ग्रेट पेन का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ेगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके एरर है। इसमें थर्ड पार्ट में व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। जब मैं 2 दिन पहले उससे मिला था तो वो एक बुक लिख रहा था। व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक, द कपल ऑफ डेज बैक की जगह आपको आ कपल ऑफ डेज बैक लगाना होगा। यहाँ पे कोई डेट फिक्स नहीं हुई है कि कब मिला था, इसलिए आपको सेकंड पार्ट में अ लगाना होगा द की जगह। सेंटेंस नंबर 100 जो कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी में भी आया हुआ है 2016 में। द चेयर्स इन द रूम आर इन अ स्टेट डिसएरे। इन अ स्टेट डिसएरे, जो चेयर है इस रूम में वो एरे, डिसएरे मतलब अव्यवस्था में रखी हुई है। तो गाइस यहाँ पे डिस एरे का जो उसने इस्तेमाल किया यहाँ पे DISARRAY नाउन का जो इस्तेमाल किया उसने यहाँ पे स्टेट ऑफ डिस एरे, यहाँ पे पूरा वर्ड होना चाहिए था, ये आपका रोंग उसने इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे। तो स्टेट ऑफ डिस एरे कायदा तो ये था, स्टेट ऑफ डिस एरे, यहाँ पे आपका ऑफ होना चाहिए था। थर्ड पार्ट में आपके मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर 101 से 105 जो कि आपके एसएससी CHSL एग्जाम में भी आए हुए हैं, CHSL, और एसएससी स्टेनोग्राफर में भी कह रहा है कि यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। गाइस जब सेंटेंस में आपका ऑलवेज आ गया है तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए था। लेकिन गाइस यहाँ एक बड़ी समस्या, जो बहुत ही बड़ी समस्या है, वो ये है कि अगर मैं इसको सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाता हूँ तो मुझे 2 पार्ट में मिस्टेक निकालनी होगी, आर में भी और डूइंग में भी। तो डबल मिस्टेक एक सेंटेंस में हम नहीं निकाल सकते हैं। अब ये गलती एसएससी वालों की है या किरण वालों की, ये मैं नहीं बता सकता आपको कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है किसकी मिस्टेक है ये, लेकिन मिस्टेक है बच्चों। ये अगर किरण की मिस्टेक है तो भी ये मिस्टेक है, और एसएससी वालों की मिस्टेक है तो भी ये मिस्टेक में ही आएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग सेंटेंस में अगर ठीक करना चाह रहे हैं तो डूइंग की जगह मेक लगा सकते हैं, मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि ये भी एक एरर ही है। गलती करने के लिए हम लोग मेक का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस इस सेंटेंस में सेकंड पार्ट में हो जाएगी आपके मिस्टेक। ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू केयर, उसकी एक बहुत ही बड़ी फैमिली है जिसकी उसे केयर करनी है। तो बच्चों ये पूरा है, या तो टू टेक केयर ऑफ का इस्तेमाल करें या फिर टू केयर फॉर का इस्तेमाल करें। आपको यहाँ पे इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू केयर फॉर या फिर टू टेक केयर। वैसे तो टू केयर ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज टू आपका एक प्रपोजिशन है जिसके बाद हमेशा वर्ब आया करती है, जबकि केयर आपका एक एडजेक्टिव है जिसका आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते टू के बाद में। तो टू टेक केयर ऑफ ज़्यादा बेटर होगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। द रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक्स इज़ वन ऑफ द प्रीशियस इंस्टीट्यूशंस। द रोमन चर्च कैथोलिक, बात खत्म। द रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक्स, अब ये जो वर्ब आई है रोमन चर्च के लिए है, सिंगुलर वर्ब है जो कि ठीक है। इज़ वन ऑफ द प्रीशियस इंस्टीट्यूशंस
ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल हुआ करता है, जो कि बिल्कुल ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस में बच्चों कोई एरर है ही नहीं। यस गाइस, तो ये सेंटेंस आपका हुआ एरर मुक्त, नो एरर इसके अंदर है। यस गाइस, तो फिलहाल अपनी बात को आज यहीं स्टॉप करते हुए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आगे के सेंटेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास चलिए फिलहाल मिल गया, मुझे लग रहा था शायद मेरे पास PDF नहीं है इसका आगे का, फिर तो मैं सोल्व करा ही रहा हूँ बच्चों। अशोका द ग्रेट रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स द वर्ल्ड हैज़ एवर प्रोड्यूस। अशोका द ग्रेट को जो है माना जाता है ग्रेटेस्ट एम्पायर्स, महान शासक, जितने शासक अभी तक वर्ल्ड ने प्रोड्यूस किए हैं। SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D में 31/7/2016 को ये आपका आया हुआ है बच्चों। ये जो उसने साथ में लगाया अशोका द ग्रेट, ये आपका एक एट्रीब्यूट है। क्या आपका ये एट्रीब्यूट जो हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आया करता है। तो गाइस अशोका द ग्रेट बिल्कुल ठीक है, वर्ब आपके अशोका के हिसाब से आएगी। अशोका द ग्रेट वॉज, बिल्कुल ठीक है बात, अभी तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर द वर्ल्ड हैज़ एवर प्रोड्यूस, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में 104 में सेकेंड पार्ट में रिगार्डेड के बाद में एज का इस्तेमाल होना था, जो कि उसने नहीं किया। अशोका द ग्रेट वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स होना चाहिए था, जो कि नहीं किया। सेकेंड पार्ट में इसके मिस्टेक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आफ्टर हिज इलनेस द पेशेंट वॉज सिक विद लाइफ। ये आपका बिल्कुल पूरी तरह से गलत है बच्चों। सिक विद लाइफ नहीं, सिक ऑफ लाइफ होता है, जो पूरा बेहतरीन वाला फ्रेजल वर्ब है। सिक ऑफ लाइफ मतलब ऊब जाना, निराश होना जिंदगी से, बोर हो जाना। तो गाइस इस सेंटेंस में थर्ड पार्ट में हो गई है मिस्टेक। 106 से 102 तक के जो सेंटेंस हैं हमारे, वो आपके SSC CHSL एग्जाम में आए हुए हैं। CHSL मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें 2 लेवल पे एग्जाम होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क में। अब इसके पास सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मुझे दिखाई दे रही है, शायद आपको भी दिखाई दे रही होगी बच्चों। अवेल आपका उन वर्ब में से है जो अपने साथ में रिफ्लेक्सिव केस परमानेंट लेके चलता ही चलता है। आई अवेल्ड माई सेल्फ यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सेंटेंस में फिलहाल सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है। यस गाइस, सेकेंड पार्ट में आपको अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस होगा करेक्ट। आई थिंक ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन। आई थिंक ही ओन्स, बच्चों पहली बात तो ये कि सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है। थिंक आ गया है, ओन्स आ गया है, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, और जो हमें चाहिए था वो यहाँ पर है। प्रेजेंट में चलेगा तो प्रेजेंट में, और पास्ट में चलेगा तो पास्ट में। फिलहाल तो इस पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। आई थिंक ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग्स बाय हुसैन, यानी कि इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है ही नहीं। ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से नो एरर है। विल यू प्लीज़ गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। क्या आप मुझे मेरी कैट के लिए थोड़ा सा दूध देंगे? गाइज एक छोटी सी ट्रिक आपको आज बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप मुझसे इस कोर्स के दौरान ही जुड़ पाए हों, आपने मेरी पिछली वीडियोस ना देखी हों, या जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं वो शायद समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब भी किसी सेंटेंस में लिटिल, फ्यू, ले और लाई, इनमें से कोई भी एक वर्ड आएगा तो समझिए गलती हमेशा उसी पार्ट में होगी। जिस सेंटेंस में ये वर्ड आ गए, मिस्टेक हमेशा उसी पार्ट में ही होगी। सेंटेंस का सेकंड पार्ट आपका एरर है। यस गाइस, तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई आपके मिस्टेक। यस, फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। क्या कह रहा है? द लाइट बल्ब्स ऑन द होल नीड टू बी चेंज्ड। बड़ा प्यारा सेंटेंस है बच्चों। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि द लाइट बल्ब्स ऑन द होल नीड्स टू बी चेंज। जो लाइट बल्ब लगे हुए हैं हॉल में, उनको ज़रूरत है बदलने की। तो गाइस यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी मिस्टेक आपको भी दिखाई दे रही होगी। द लाइट बल्ब्स ऑन द होल नहीं, इन द होल, जो होल के अंदर लगे हुए हैं, नीड्स टू बी चेंज। तो गाइस ऑन की जगह इन का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा। सेंटेंस नंबर 110 क्या कह रहा है? A large sign near the entrance warns the visitor to beware about bears. एक लार्ज साइन लगा हुआ है एंट्रेंस पे ही। A large sign near the entrance warns the visitor to beware about the
बियर्स, बच्चों बियर्स बोलते हैं भालू वगैरह को। तो गाइज ये बहुत ही अवेयर सी बात है। एक बिवेयर के साथ में हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, बिवेयर ऑफ, सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों के सावधान। बच्चों घरों के बाहर लिखा होता है लोगों के आजकल, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो यहाँ पे ध्यान रखें आप, बिवेयर के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपकी ऑफ का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर 116 से आगे की बात शुरू करें हम लोग अपनी। गाइज यहाँ पर 116 से जो सेंटेंस है हमारे 120 तक के, ये आपके फिर से एसएससी CHSL एग्जाम में आए हुए हैं, 111 से 116 तक के। I came to school at the same usual time। गाइज वो सेम भी कह रहा है, यूजुअल भी कह रहा है, दोनों सेम फैमिली के वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। ये बात आपको मैं बता चुका हूं पहले भी कई बार, जैसे मैंने आपको बताया था डबल नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट। तो गाइज सेम फैमिली के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। सेम भी कह रहा है, यूजुअल भी कह रहा है, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। या तो आप यहां पे कहें एट द सेम टाइम या फिर एट द यूजुअल टाइम, किसी एक का इस्तेमाल करना होगा। द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस, द कंपनी के लिए उसने इज लगाया, बिल्कुल ठीक है। इज हमारे साथ में ING, बिल्कुल ठीक है। इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर, कंपनी के लिए इट्स का इस्तेमाल किया है, ये भी ठीक है। यानी कि सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं। ये सेंटेंस आपका कहलाएगा नो एरर। बच्चों नो एरर को शॉर्ट में लिखता हूं मैं NE, आप समझ जाया करें बच्चों क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। यस गाइस, आगे देखिए क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर 13, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थ्रोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। टेक्नीशियन ने उनको रिमाइंड कराया, टू रिमाइंडेड देम टू हैव अ थ्रोली, टू हैव अ थ्रोली। तो गाइस यहाँ पे जो इस्तेमाल किया उसने टू हैव, ये तो ठीक है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आगे जो इस्तेमाल कर रहा है थ्रोली क्लीनिंग, ये आपका रॉन्ग है बच्चों। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक आपसे हो रही है। थ्रोली का मतलब होता है अच्छी तरह से, क्या होता है अच्छी तरह से, जबकि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि पूरी तरह से। तो गाइस यहाँ पे थ्रोली की जगह आपको इस्तेमाल करना होगा, सिर्फ LY हटा दीजिए, THOROUGH, बस थोरो, अपना में ठीक हो जाएगा, थोरो क्लीनिंग। हालांकि थोरो भी आपका एक एडजेक्टिव ही है, थोरोली भी आपका एक एडजेक्टिव ही है, दोनों हैं एडजेक्टिव ही, मीनिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन यह है कि यूजेस पे सॉरी मीनिंग पे प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए सेंटेंस में सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर 114 देखिएगा, कह रहा है कि यू शुड हैव यूज द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स इंस्टेड ऑफ बाय। बच्चों बाय नहीं, बाइंग। गाइस प्रपोजिशन जितनी भी हैं कोशिश यही रखें कि इनके बाद हमेशा जिरंड का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? जिरंड का। तो यहाँ पे बाइंग होना चाहिए था, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है, सिर्फ टू को छोड़ करके। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। माई कजन सिस्टर, गाइज इनको बोलते हैं अंग्रेजी में सुपरफ्लॉस। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सुपरफ्लॉस, या फिर स्लैंग बोलते हैं। स्लैंग मतलब अभद्र भाषा। जैसे कि हम लोगों के यहाँ पर गांव होते हैं, ऐसे विदेशों में भी गांव होते हैं। जैसे हमारे यहाँ गांव में अपनी कुछ क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो भाषा सही नहीं है। उसी तरह से वहाँ पर भी अपनी क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो भाषा सही नहीं है। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लैंग। ऐसे हमारे यहाँ हिंदी में भी हैं। यस, जैसे कि हिंदी में भी आपने लोगों को कई बार कहते सुना होगा कि भाई बड़े कमज़ोर हो गए हो, कुछ फल फ्रूट खा लिया करो। तो गाइज फल फ्रूट, जब आपने फल कह ही दिया है तो फ्रूट कहने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। विराट कोहली ने कल बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, जब कैच बोल ही दिया है तो पकड़ा बोलने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इन्हीं को बोलते हैं स्लैंग। उसी तरह से यहाँ पे जब कज़न कह दिया है तो सिस्टर कहने की जरूरत नहीं है। सामने वाला उसको देख के खुद समझ जाएगा कि वो लड़की है तो बहन होगी और लड़का है तो भाई ही होगा, और कज़न के लिए चचेरा में मेरा सब चलता है। सेंटेंस के पहले पार्ट में मिस्टेक है। वी शुड अवॉइड टू द प्रोमिस दैट वी मेक। 116 अवॉइड के साथ में बच्चों फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपके आया करती है बाय। आप लोगों ने अभी अभी नया नया कोर्स लिया है, सेंटेंस पे भी बहुत ज़्यादा आगे हम नहीं बढ़े हैं। 116 सेंटेंस अभी चल रहा है। मैं आपसे पर्सनली सलाह दूंगा कि आप एक नोटबुक लगाइए मेरे नाम पर, और उसमें आप हर एक सेंटेंस का रूल्स जरूर लिखें, भले ही आप सेंटेंस पूरा ना लिखें। यस गाइस, अवॉइड के साथ में बाय फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे सेंटेंस में टू नहीं बाय होना चाहिए था। सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है।
यस, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या कह रहा है 117 से 122 फिर से आपके ये SSC CHSL में आए हुए एग्जाम में है। एवरीवन आर नहीं इज, बच्चों जितने भी हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इज, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में दे दी गई है मिस्टेक। और रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ग्रू डे बाय डे। एक रिसेंट सर्वे से इंडिकेट हुआ है कि जो नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो ड्रग्स को लेने वाले लोग हैं, ग्रूविंग और ग्रूइंग मतलब बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो द नंबर के साथ में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, इज ग्रोइंग डे बाय डे, इज ग्रोविंग कहूँगा, सॉरी बच्चों, ग्रू सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। ये आपका सेंटेंस SSC स्टेनोग्राफर 2016 में भी आया था। आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति फ्रॉम अ सेंट्रो, मैं अपनी मारुति को चेंज करना चाहता हूँ सेंट्रो से। तो आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति विद अ सेंट्रो या फिर फॉर अ सेंट्रो। फॉर का मतलब होता है के बदले, विद अ सेंट्रो मतलब होता है काउंटेबल है, इसलिए लगा दिया आपने। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। ये सेंटेंस भी आपका SSC स्टेनोग्राफर में आया हुआ है। देयर वर एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो। गाइज देयर जो है आपका एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर के बाद आने वाली वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है कि बाद वाला सब्जेक्ट कैसा है। अगर बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। जैसे कि बाद वाला सब्जेक्ट यहाँ पे एक्सटेंसिव लॉन जो कि अनकाउंटेबल है, आपको इसके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना था, वर नहीं, वो यहाँ पर होना चाहिए था। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको मिस्टेक दे दी गई है। एस्से राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर्स। एस्से राइटिंग जो है एक आर्ट है, एक कला है। एस्से राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग। तो भाई यहाँ पे अगर आप मैनी लगा रहे हैं तो या तो मैनी प्लानिंग्स कीजिए, तब सेंटेंस ठीक होगा, यस, या फिर इसको मैनी हटा दीजिए, यहाँ से मच प्लानिंग कीजिए, यस, जो भी कीजिए सेंटेंस में कीजिए जरूर। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। आई यूज्ड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर अ वीक। तो मैं यूज करता हूं अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स का एक सप्ताह तक। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में आपकी आदत को शो किया जा रहा है। आदत शो करने के लिए हम लोग सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया करते हैं। तो गाइज सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बना नहीं है, यहाँ पे यूज की जगह यूज होना चाहिए था ओनली। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में मिस्टेक है। 123 से 128 तक के सेंटेंस देखिएगा बच्चों, जो कि आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर पे ही आए हुए हैं, यानी कि फिर से वही एग्जाम CHSL के एग्जाम में आए हुए हैं। बीच बीच में और भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे ये, यस। तो उनको देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। गाइज हैविंग का जो इस्तेमाल है सेंटेंस में हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से उसने यहाँ किया है। हैविंग का इस्तेमाल होता है होने से, किससे, होना, क्योंकि हैविंग यहाँ पे एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि इससे पहले इज ए मार्क खड़ा हुआ है, यस। तो यहाँ पे हैविंग एज ए मेन वर्ब है। आई एम हैविंग अ हेडेक, आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं। लेकिन अब अगर आप ये बोल रहे हैं कि आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई सारे दोस्त हो रहे हैं, तो ये गलत है। इस तरह की कंडीशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव 3 चिल्ड्रन, मेरे 3 बच्चे हैं। इसलिए सेंटेंस के सेकंड पार्ट में यहाँ मिस्टेक दे दी गई है। ऑल मैंगोज इन द बास्केट आर ओवर राइप। जितने भी मैंगो हैं बास्केट में, सब के सब ओवर राइप हो चुके हैं। पहली बात तो ये, यहाँ पर ऑल मैंगोज की जगह होगा ऑल द मैंगोज। क्या होगा आपका, ऑल द मैंगोज, यस। सेंटेंस के पहले पार्ट में मिस्टेक है, इन दिस बास्केट आर ओवर राइप्ड। तो गाइस यहाँ पे थर्ड पार्ट में भी मिस्टेक है, आर ओवर राइप्ड। यहाँ पे 2 मिस्टेक आपको सेंटेंस पे दी गई हैं, यस। ये मिसप्रिंटिंग मिस्टेक है किरण की, या फिर क्या,
इसको मैं छोड़ता हूँ, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखें सेंटेंस में 2 पार्ट में दी गई है मिस्टेक। गाइज इतनी बड़ी बुक लिखने में कोई ना कोई मिस्टेक नॉर्मल सी बातें हो ही जाती है, लेकिन आप लोगों को इसलिए मैं बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि कोशिश करा करें कि किसी टीचर का ही सहारा लें ऐसी बुक्स को फिनिश करने के लिए। आप अपने स्तर पर इस तरह की बुक्स को फिनिश ना करें, क्योंकि जो बुक्स में लिखा आप उसी पे यकीन करेंगे और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए यहाँ पे। वाई दे डिडंट टर्न अप टू द वर्कशॉप। गाइस सेंटेंस में इस्तेमाल किया उसने डब्ल्यू फैमिली से और तुरंत बाद उसने सब्जेक्ट लगा दिया है और आखिरी में है क्वेश्चन मार्क्स। ये फॉर्मेशन रॉन्ग है। अगर आप सेंटेंस में तुरंत बाद डब्ल्यू फैमिली के सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स नहीं आना चाहिए था, फिर फुल स्टॉप आना चाहिए था, नहीं तो डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, तो सेंटेंस करेक्ट होगा और यही आपको करना भी होगा। वाई डिडंट दे यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे। आज हम लोग केरला के लिए निकल रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। तो भैया ठीक है सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे, आज हम लोग केरला के लिए निकल रहे हैं। ये सेंटेंस इस तरह से बन रहा है, निकट भविष्य की निश्चित योजना। निकट भविष्य की निश्चित योजना आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में बना करती है। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, जबकि मैं दिल्ली पे गया नहीं हूं, कल जाऊंगा। यस सेंटेंस फ्यूचर का है, लेकिन सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, इस तरह से। द प्लेन हैज संक इन द शिप, द प्लेन हैज संक द शिप। तो गाइस यहाँ पर उसने एक इस्तेमाल किया है बड़ा प्यारा वर्ड जो है संक 127 में। बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको इसी वीडियो में बताया, डूबने के लिए 2 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक तो है सिंक, दूसरा है ड्रोन। सिंक लगाते हैं नॉन लिविंग के लिए और यहाँ पे प्लेन नॉन लिविंग ही है, उसी का थर्ड फॉर्म है आपका संक। तो गाइस ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें भी कोई नई एरर है। ये आपका सेंटेंस एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में भी आया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है हरी लॉस्ट $100 रुपीज नोट यस्टरडे। गाइज रुपी के साथ में हमेशा एस का इस्तेमाल करते हैं, ये बात ध्यान रखें, लेकिन रुपी के साथ में अगर कभी भी नोट लगा हो तो एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यस गाइज रुपी नोट, हरी लॉस्ट $100 रुपी नोट, नोट रुपीज नोट। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक दे दी गई है। 129 से 133 ये आपके FCI असिस्टेंट ग्रेड 3rd एग्जाम में आया हुआ है 2012 के सेकंड शिफ्ट में पेपर में। क्या कह रहा है उसकी सुनिएगा। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। गाइस मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था सुपर फ्लोज को, स्लैंग को। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में है इसलिए हमें नहीं पता चल रही हैं। अगर ये हिंदी में होती तो शायद हमें पता चल जाती। यस गाइस जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कुछ फल फ्रूट खा लीजिए, उसने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। इसी तरह के हम लोग अंग्रेजी में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो उसने इस्तेमाल किया है पासिंग मार्क्स, ये आपका पूरी तरह से रॉन्ग है बच्चों। पासिंग मार्क्स नाम का कोई वर्ड नहीं है अंग्रेजी में, मैं आपको बताता चलूँ। पास मार्क्स आपका हुआ करता है, तो यहाँ पर सेंटेंस में ING नहीं आएगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। When she knocked the door, I said to her, come in. जब उसने दरवाज़ा खटखटाया मैंने उसको बोला कम इन। तो गाइज नोक के साथ में, नोक के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल किया जाता है। गाइज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक नोटबुक लगा लीजिए मेरे नाम पर और गाइज उसमें सभी सेंटेंस जो भी मैं बता रहा हूँ रूल्स के साथ लिखते चले जाया करें। सेंटेंस एक बार को आप भले ना लिखें, लेकिन रूल्स आप हर सेंटेंस का जरूर लिखें। नोक के साथ हमेशा एट का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में मिस्टेक है। He said that he will meet me at the restaurant। तो गाइस उसने said का इस्तेमाल किया है जो कि है सेकंड फॉर्म। तो मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा और पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। यहाँ पर विल को आपको पास्ट में बनाना होगा वुड, क्योंकि विल को प्रेजेंट में माना जाता है बच्चों। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। 132 देखेगा। मिस रामा देवी हैज़ 2 elephants, 10 horses and as much as 50 cars। तो मिस रामा देवी पर 2 एलिफेंट हैं जो कि काउंटेबल हैं, 10 घोड़े हैं जो कि काउंटेबल हैं, लेकिन उसने कहा एज मच एज, जो कि रोंग है क्योंकि 50 कार जो है काउंटेबल है, तो एज मच एज नहीं
एज मैनी एज होना चाहिए था, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में यहाँ मिस्टेक है। द मंथ ऑफ जनवरी टेक इट्स नेम ऑफ द रोमन गॉड जेनस। जो जनवरी है वो रोमन गॉड जेनस के नाम पर पड़ा है। द मंथ ऑफ जनवरी टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द नेम नॉट ऑफ द नेम। किसी के नाम से कोई चीज़ आप ले रहे हैं तो फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, नॉट ऑफ का। ऑफ का मतलब होता है का, की, के। फ्रॉम का मतलब होता है से। तो गाइस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। 134 से 138 तक देखिएगा क्या कह रहा है। ये आपके एसएससी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आया हुआ है 2012 में। हैविंग डिप्राइव्ड, ये आपका हैविंग का यूज़ है जो सेंटेंस के शुरुआत में हुआ है। बच्चों हैविंग के दो तरह से यूज़ होते हैं, एक सेंटेंस के बीच में, एक सेंटेंस के शुरुआत में। बीच में जब हम लगाते हैं तो उसका मतलब होता है होना या फिर हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा आई एम हैविंग ए हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है। और अगर आप शुरुआत में लगा रहे हैं हैविंग को तो गाइज हैविंग शुरू में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थर्ड फॉर्म का आना कंपलसरी है। बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ हैव की फैमिली साथ में थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस इन द रिसेंट अर्थक्वेक दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक शेल्टर इन ए स्कूल। तो गाइज नेक्स्ट पोर्शन जो है सेकंड फॉर्म में बना करता है जो कि उसने लगाया। ये सेकंड फॉर्म ही है हैव की, क्योंकि अगर इसके बाद थर्ड फॉर्म होती तो ये हेल्पिंग वर्ब मानी जाती। फिलहाल इसको सेकंड फॉर्म ही मानते हुए चलेंगे। दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक शेल्टर इन अ स्कूल। तो गाइज इस सेंटेंस में कोई गलती किसी प्रकार की नहीं है। ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से नो एरर ही है। ही इज़ एडिक्टेड विद स्मोकिंग, ये हो गया आपका रॉन्ग। गाइज एडिक्टेड के साथ में हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है। एडिक्टेड टू, ADDIC। एडिक्टेड के साथ में हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है, नोट विद का। तो यहाँ पे सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है मिस्टेक। एंटरिंग द होटल ही ऑर्डर्ड फॉर अ ड्रिंक एंड अ सम्पचुअस डिनर। तो होटल में एंटरिंग करते ही तो गाइस उसने ऑर्डर दिया, ही ऑर्डर्ड फॉर अ ड्रिंक, ड्रिंक के लिए। ही ऑर्डर्ड फॉर अ ड्रिंक, जिसे कहना गलत होगा। तो गाइस ऑर्डर के साथ जो है कभी भी हम लोग किसी प्रपोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे फॉर का जिक्र होगा ही नहीं। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। ही इज़ योर ब्रदर, इजंट इट नहीं, इजंट ही। सेंटेंस क्वेश्चन टैग में बनना है। जिस तरह की वर्ब का इस्तेमाल उसने किया है सेंटेंस में, उसी तरह की वर्ब का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन टैग में भी। उसने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया ही, आपको भी ही का इस्तेमाल करना था। सेंटेंस बनना है अगर अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव। सेंटेंस बनना है अगर नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनता है अफर्मेटिव। सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में आपके मिस्टेक है, इजंट ही। ही लीन्स फॉरवर्ड टू शट द डोर, ही लीन्स फॉरवर्ड। गाइस लीन्स फॉरवर्ड जो अपना में करेक्ट है, टू शट द डोर सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट ही है। इस सेंटेंस में कोई गलती यहाँ पे नहीं है, सेंटेंस नो एरर है। ये आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D 2017 में आया हुआ है। 139 से 144 जो कि आपके CHSL एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस। गाइज हो गई मिस्टेक। देखिए यहाँ तो ठीक है सेंटेंस, इट वॉज ही। वोज वर्ड के साथ में, यानी कि जितने भी बी की फैमिली के वर्ड हैं, चाहे वो इज है, एम है, आर है, वोज है, वर है, बी, बीन, बीइंग, सबके साथ में अगर कहीं प्रोनाउन लगाना हो तो सब्जेक्टिव केस में लगता है, जो कि उसने लगाया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में हु आया, हु किसी व्यक्ति के लिए आया करता है, जो कि ठीक है। हु के बाद वर्ब आई जो कि पिछले वाले के हिसाब से आ रही है, हालांकि सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है तो सेकंड फॉर्म है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर रनिंग इन द हाउस नहीं, रनिंग इनटू द हाउस। मोशन के लिए हम लोग इनटू का इस्तेमाल करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए इन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे इन आपका नहीं आएगा, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। हर मदर, ये बच्चों में स्प्रिंटिंग है, दिख रहा है आपको सामने यहाँ पे लिखा हुआ। हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर टू गो टू द पार्टी विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली। उसकी माता ने उसको अप्रूव नहीं दिया है, तो डज नॉट अप्रूव ऑफ हर टू गो नहीं, गोइंग होना चाहिए था। यहाँ पे सेंटेंस में मिस्टेक है, सेंटेंस का सेकंड पार्ट कहलाएगा आपका एरर। राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड द फेमस भीष्म सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स। राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड यानी कि राइडिंग बोलते हैं सवार होकर के बैटलफील्ड पर। द फेमस भीष्म ने देखा, तो गाइस यहाँ पे द की जरूरत यहाँ नहीं है किसी प्रकार से भी, क्योंकि डेस्ट यहाँ पे डेफिनेट नहीं हो रहा है आपका किसी भी तरह से। तो 141 में द नहीं आएगा सेकंड पोर्शन में, सेकंड पार्ट में
ही इसके एरर कराएगी। माई आंट वॉज फर्स्ट, ये आपका यहाँ पे एरर है, क्योंकि फर्स्ट जो है आपका एक ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर से पहले जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑर्डिनल नंबर से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये नंबर होता कार्डिनल 1 2 3 4 तो कार्डिनल नंबर से पहले हम लोग 1 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ऑर्डिनल नंबर से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। माई आंट वॉज द फर्स्ट, सेकेंड पार्ट में यहाँ मिस्टेक है, आपका यहाँ पर दा होना ही चाहिए था। इस गाइस सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में पूरी तरह से मिस्टेक है। जैसे कि आपने सुना होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो गाइस वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपने यहाँ पे दा का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। पद्मनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस और फेस्टिवल सिंस शी वॉज 8 years old। पद्मनी ने जो है शायद ही कोई डांस परफॉर्मेंस मिस किया हो जब से वो 8 साल की है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी मिस्टेक उसने दी है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि वर्ड है आपका स्कार्सली, उन्हीं में से एक वर्ड है आपका हार्डली, उन्हीं में से एक आपका वर्ड है रेयरली, उन्हीं में से एक वर्ड है आपका बेयरली। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये आपके ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स हैं। क्या आपके ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, और मैंने आपको बताया कि सेम फैमिली के 2 वर्ड कभी भी एक साथ आपके नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर भी यही गलती हुई है, रेयरली भी आ गया और नोट भी आ गया है। आप यहाँ पे इनमें से किसी एक को हटाना होगा। अच्छा होगा आप यहाँ से नोट को हटा दें, हैड रेयरली लगाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है मिस्टेक। कृपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज काम्या। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में जो बहुत ही प्यारे मिस्टेक है वो ये है कि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में। किसमें चल रहा है सेंटेंस? पास्ट में, और उसने यहाँ पर डज का इस्तेमाल कर दिया, ये रॉन्ग है। सो डिड काम्या होना चाहिए था, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी एरर। सेंटेंस नंबर 145 से 149 तक ये आपका SSC FCI में आया हुआ है फर्स्ट सिटिंग में। हालांकि ये लास्ट सेंटेंस होगा आज का इस वीडियो में, क्योंकि इसके बाद का मेरे पास फिलहाल स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया हुआ है, इसलिए उसकी वीडियो बनेगी अगली। वैसे भी ये वीडियो बड़ी लेंथी होती जा रही है, लगभग 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है। द वाइस चांसलर वांट्स ऑल वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप। वाइस चांसलर चाहते हैं कि जितनी भी वैकेंसीज जो हैं सब फिल्ड कर देनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे फिल्ड अप की जगह ओनली फिल्ड ही रहेगा, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। यस गाइस, सो तैयार रहिए अगली वीडियो के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे 146 से आगे के सेंटेंसेस की। फटाफट देखते रहिएगा पूरी वीडियोस को, जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, और नोट्स लिखते रहिएगा बच्चों, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।